आज की कहानी को प्राचीन समय की बात है। अवंतीपुर राज्य पर राजा धर्मसेन का शासन था। वह अपनी न्यायप्रियता और प्रजा की भलाई के लिए सिद्ध थे। राजा न केवल वीर योद्धा थे, बल्कि वह प्रकृति और वन्य जीवों का भी उतना ही सम्मान करते थे जितना अपनी प्रजा का। उनके राज्य में हर कोई सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीता था। एक दिन राजा के दरबार में एक वृद्ध किसान पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे खेतों की सारी सब्जियां और अनाज हर रात बर्बाद हो जाते हैं। मैंने कई बार चौकीदार रखे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। मेरी मेहनत बेकार जा रही है। राजा धर्मसेन ने किसान की समस्या को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा, हम इसकी तह तक जाकर इसका हल निकालेंगे। अगली रात राजा धर्मसेन खुद किसान के खेत पर गए। वह अपने सैनिकों के साथ वहां छुपकर बैठे। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि एक किन चालाक खरगोश कान खेत में आया और फसल खाने लगा। लेकिन यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ कि खरगोश खाने के बाद बचे हुए अनाज को जंगल में ले जाकर अन्य जानवरों के बीच बांट देता था। राजा ने सोचा, यह खरगोश केवल अपनी भूख मिटाने के लिए अनाज नहीं खा रहा है, बल्कि दूसरों की भी मदद कर रहा है। इसे सजा देना उचित नहीं होगा, लेकिन इसे समझाना जरूरी है कि किसी की मेहनत बर्बाद करना सही नहीं है। अगली रात राजा ने खेत में जाल बिछाया। जैसे ही खरगोश फसल खाने आया, जाल गिरा और वह उसमें फंस गया। राजा खरगोश के पास गए और कहा, तुम इतने चतुर हो भी दूसरों की मेहनत बर्बाद क्यों करते हो? खरगोश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं जानता हूँ कि यह सही नहीं है, लेकिन जंगल में भोजन की कमी के कारण हमें ऐसा करना पड़ता है। मैं अपनी भूख के लिए थोड़ा सा अनाज लेता हूँ और बाकी जंगल के भूखे जानवरों में बांट देता हूँ। राजा को खरगोश की बातों में सच्चाई नजर आई। उन्होंने कहा, अगर यह सच है तो तुम्हें अपने साथ दरबार में चलना होगा, वहाँ न्याय होगा। अगले दिन दरबार में राजा ने किसान, खरगोश और गवाहों को बुलाया। सभी पक्षों की बातें सुनी गई। राजा ने फैसला सुनाया, यह खरगोश अपनी भूख के लिए अनाज लेता है और बाकी जंगल के जानवरों की मदद करता है। यह चोरी नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता है। लेकिन किसान की मेहनत की सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। राजा ने किसान से कहा, तुम अपने खेत के चारों ओर एक मजबूत बाड़ लगाओ और कुछ हिस्सा जानवरों के लिए छोड़ दो। इससे दोनों की जरूरतें पूरी होंगी। किसान और खरगोश दोनों राजा के इस फैसले से प्रसन्न हुए। फैसले के बाद खरगोश ने राजा धर्मसेन से कहा, महाराज, मैं जंगल का निवासी हूँ। मुझे वहाँ की हर समस्या और स्थिति की जानकारी है। अगर आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। राजा को यह प्रस्ताव पसंद आया। उन्होंने खरगोश को अपना गुप्तचर नियुक्त कर लिया। कुछ समय बाद राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकुओं का आतंक बढ़ गया। लोग अपनी फसल और धन की सुरक्षा को लेकर परेशान थे। राजा ने खरगोश को यह जिम्मेदारी दी कि वह डाकुओं का ठिकाना पता लगाए। खरगोश ने अपनी चतुराई से डाकुओं के हर कदम की जानकारी जुटाई। उसने राजा को बताया, डाकू रात में नदी के किनारे जमा होते हैं, वहीं उनके सारे लूट का सामान छिपा होता है। राजा ने तुरंत अपनी सेना के साथ नदी किनारे घेराबंदी की और डाकुओं को पकड़ लिया। खरगोश की चतुराई और राजा धर्मसेन की न्यायप्रियता ने राज्य को न केवल डाकू के आतंक से बचाया, बल्कि जंगल और गांव के बीच संतुलन भी बनाए रखा। यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें पर और भी ऐतिहासिक कहानी देखने के लिए।